दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ यूपी पुलिस डीवीपीएसटी का। तो मेरा कल के दिन यूपी पुलिस में डीवीपीएसटी था, जिसको हो गया, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कराऊँगा कि भाई क्या-क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, सब कुछ बहुत ही ईज़िली हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर क्या चीज़ें कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई मेरा 18 तारीख को था। अब भाई 18 तारीख को जिसका-जिसका था भाई उससे पूछ लेना एक्सपीरियंस कैसा था। शुरू से ही भाई स्टार्टिंग से ही आप लोगों को दिक्कत सबसे बड़ी मिली होगी, वो है बारिश की, रेन की। भाई इतना ज़्यादा बारिश हुई, घर से उठा तो भाई बाहर गली में ही घुटने भर का पानी भरा था। भाई इतनी ज़्यादा बारिश लगातार तेज़ हो रही थी, तो पहुँचना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। घर से कम 60 किलोमीटर तो एप्रॉक्स मेरा सेंटर गया ही था। तो भाई सेंटर में जाना ही था, तो भाई मुश्किल से पहुँचते हैं, सुबह 5 बजे उठ के सारी चीज़ें तैयारी करते हैं और सेंटर पे फिर मैं यहाँ पे 7:40 के आस-पास सेंटर के सामने मैं पहुँच जाता हूँ। देन उसके बाद कन्फर्म कर लेते हैं कि भाई हाँ, यहीं पे सेंटर है, यहीं से एंट्री होगी कि नहीं होगी। सारी चीज़ें कन्फर्म करने के बाद वापस थोड़ा-सा पहले आते हैं, एक पुल रहता है उसके नीचे बैठे रहते हैं आराम से। फिर यहाँ पे वेट करते हैं, जब हम लोगों का पौने 9 बज जाता है तो यहाँ से सेंटर के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही सेंटर के यहाँ पे मेन गेट आता है एक, ऐसे सेंटर रहता है, उसका एक गेट रहता है। यहाँ पर पहुँचते हैं तो भाई सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे थोड़ी एंट्री हो जाती है, नाम-वाम लिख लिया जाता है, फ़ोन नंबर लिख लिया जाता है। देन उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे सिग्नेचर करा लिया जाएगा आप लोगों का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड देख के। देन उसके बाद हम लोगों को भेज दिया गया था एक बड़े से हॉल में, सारे बच्चों को यहीं पे बैठाया गया था। यहाँ पे लगभग शायद 60-65 बच्चे थे, 70 बच्चों को बुलाया गया था। देन यहाँ पे सभी को रोल नंबर वाइज़ बैठा दिया जाता है, 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उनको भेज देते हैं बढ़िया से एक डीवीपीएसटी वाले रूम में। डीवीपीएसटी रूम में जाते हैं और यहाँ पर बाहर भाई गेट के पास आप लोगों से सारे सामान रखवा दिए जाएँगे, जूता-चप्पल उतार दिया जाएगा, बैग रखवा दिया जाएगा, फ़ोन अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है, फ़ोन लेकर मत जाना अंदर। अगर अंदर पकड़े गए यहाँ फ़ोन लेके तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो फ़ोन बिल्कुल गेट के पास यहाँ पे बाहर रख देना। देखो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस अलग-अलग जगह अलग हो सकता है, बट प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। यहाँ पे सारे सामान रख देते हैं, अंदर केवल मैं जाऊँगा और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाएँगे। यहाँ गेट के पास भी 2-3 लोग खड़े रहते हैं, आपसे आईडी ले लेंगे, आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिताजी का नाम हो गया, सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर उसके बाद जब मैं अंदर जाता हूँ तो भाई यहाँ पे लाइन से बैठा देंगे आप लोगों को और यहाँ पे कम से कम 4 काउंटर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएँगे। इन 4 काउंटर में अलग-अलग सबका काम रहता है, वो होगा। यहाँ पे आप लोगों से सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी यहाँ पे सबकी जमा करा ली जाएँगी। उनको स्टेपलर कर दिया जाएगा, 2 फ़ोटो ले लेंगे, सीक्वेंस बता देंगे कैसे क्या चीज़ें रखना है। जैसे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो आप लोगों को एडमिट कार्ड में लिखा ही होगा। आप लोगों का एडमिट कार्ड हो गया, देन उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, हाई स्कूल, इंटर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर वैलिड है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से थी और 2 फ़ोटो लेकर स्टेपलर करा दी जाएँगी। एक फ़ाइल आप लोगों को पिंक कलर की दे दी जाएगी, कुछ नहीं करना है फ़ाइल में, बस जहाँ जाना है उस फ़ाइल को लेकर जाना। फिर उसके बाद आगे फिर यहीं पे आप लोगों का बढ़िया बायोमेट्रिक हो जाएगा। फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाता है, यहाँ पे आँखों से स्कैन करके जैसे एग्ज़ाम में आपकी हुआ था, उस तरह से करते हैं और यहाँ पे भी 3-4 मतलब सिग्नेचर तो भर-भर के हर जगह कराई जा रही थी। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब हो जाएगा, फिर आप लोगों को आगे भेज दिया जाएगा। जब आगे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को से उँगलियों के निशान जो है वो 10-10 उँगली जो रहेंगी, सभी के यहाँ पे एक-एक वही जो पिंक फ़ाइल रहेगी उसमें आप लोगों का पूरे फिंगरप्रिंट ले लिए जाएँगे। यहाँ भी सिग्नेचर वगैरह करा लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, यहाँ पे बड़े-बड़े अधिकारी बैठे रहेंगे। सारी आप लोगों की फ़ाइल ले लेंगे, सारी चीज़ देखेंगे जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे दिया था, वही फ़ोटोकॉपी आप लोग लेकर आए हो कि नहीं आए हो। जब वो सब देख लेंगे तो फिर आप लोगों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माँगेंगे कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आओ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दोगे, सारी चीज़ें देख के सेम उसी बेंच में दूसरे ऑफ़िसर को दे दी जाती है कि भाई अब इनका क्या होगा, डीवी क्लियर हो गया, अब इनका पीएचडी कराया जाए। फिर आप लोगों की हाइट मेज़र होगी, चेस्ट मेज़र होगा। चेस्ट में कोई बाहर नहीं हो रहा था, हाइट में 2 लड़के बाहर हुए थे और यहाँ पे कुछ बच्चे एब्सेंट थे और यहाँ पे मतलब मैक्सिमम बच्चे 90% से ज़्यादा बच्चे सब फिट हो गए थे। तो यहाँ पे बताया ना बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट अगर पूरे तैयार है अच्छे से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन बहुत ईज़ी है, हो जाएगा। और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर हाइट है तो भाई है, चेस्ट है तो है और चेस्ट बहुत ही अच्छे से नाप रहे हैं। भाई देखो मतलब कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेस्ट बहुत ही अच्छे से नाप रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी एक नई चीज़ होगी, जब यहाँ पे भी साइन वाइन करा लिया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को एक कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीन रहेगी, एक पीछे भाई बैठे रहेंगे जो कंप्यूटर वाले रहेंगे और एक आप आगे बैठे रहोगे। वो अपने कंप्यूटर में कुछ करेंगे, स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा। कुछ मॉडिफ़िकेशन होगा तो वो आप लोगों को सामने दिख जाएगा, कुछ ऐसा वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था।
और बाकी आपकी हाइट क्या थी, चेस्ट क्या था, ये सारी चीज़ें आपके सामने फ़िल अप की जाएँगी और फिट हो तो आप फिट किया जाएगा। वो सारा रिज़ल्ट आप लोगों को तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगा। फिर उसके बाद एक प्रिंट आउट आएगा, वहाँ पे 3-4 जगह आप लोगों का सिग्नेचर हो जाएगा। हर जगह आप लोगों को उससे दिखेगा, तो खुद ही बता देंगे कि नाम लिखो, साइन करो। वो सारी चीज़ें करने के बाद जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे एक ऐसे हाथ में ऐसे पी लिख दिए थे, मतलब कि पास हो गए। एक रेड स्केच भी पड़ा था, भाई जो अनफिट होगा तो उसका यहाँ पे फ़ेल कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन इस तरह से हो रहा है, काफ़ी मतलब आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और ये लास्ट में ये इस तरह किसके-किसके हाथ में ऐसे पी बना रहे थे, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, ये मैंने नई चीज़ देखी थी। तो इसको करने के बाद क्या हुआ था, जब हम लोगों को पूरा यहाँ पे हाथ में हम लोगों को ऐसे पी लिख दिया गया था, फिर उसके बाद हम लोगों को बाहर भेज दिया गया था। अब यहाँ पे जैसे मैं 9 बजे गया था, 11 बजे तक हॉल में बैठे थे, देन उसके बाद मेरा प्रोसेस 1 बजे के आस-पास कंप्लीट हो गया था। अब चाहता तो मैं घर आ जाता, बट वहाँ पे बुझ रोका गया था सभी लोगों को कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम होगी तो वापस बुलाया जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग बैठे रहिए। तो भाई शाम 4 बजे फिर लिस्ट लगती है, लिस्ट देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फिर घर आते हैं। तो भाई 9 बजे गए थे, 4 बजे वहाँ से बाहर निकले थे। भाई खाने-पीने का अपना व्यवस्था करके जाना, अंदर तो वहाँ कैंटीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो तो कन्फर्म नहीं कह सकते। भाई खाना-पीना लेके जाना, टाइम अच्छा खासा लगेगा। पिछली बार की तरह नहीं है कि भाई तुरंत आप लोग आ सकते हो, कुछ सेंटर हो सकता है एक्सपीरियंस अलग-अलग हो, ठीक? जैसे पहली बार जैसे पिछली बार 60,000 वाले में गए थे, वहाँ तो 9 बजे के आस-पास शुरू हुआ था, 11 साढ़े 11 बजे प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। प्रोसेस यहाँ भी कंप्लीट 2 ढाई घंटे में हो गया था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा था कि भाई 11 बजे शुरू होता है। बट आप लोगों की बारिश वगैरह नहीं होगी तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। देखो, डरने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट है तो डीवी बहुत ही आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत हो भाई, अपना एफ़िडेविट कुछ है वो सब देख लेना, वहाँ पे बात कर लेना, ठीक? डेट और यहाँ पे पीएसटी में भाई जो चीज़ है वो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बट यहाँ पे वही चीज़ है जो 1 बजे से 4 बजे तक बैठाया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग कर रहा था कि भाई बैठे हैं आराम से। तो बस यही चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आराम से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप लोगों को कब है, कहाँ पर है, कमेंट करके बताना, कितने नंबर बन रहा है, ये सारी चीज़ें कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे यही रहा आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।